नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है पब्लिक फाइनेंस की, टैक्स बायंसी एंड टैक्स एलास्टिसिटी, यानी कर उछाल और कर की लोच। इन दो कंसेप्ट पर हम बात करेंगे। सबसे पहले टैक्स बायंसी क्या होती है। टैक्स बायंसी का मतलब है कि अगर टैक्स बेस में 1% का चेंज कर दिया जाए तो उसके कारण टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आ जाएगा। यानी कि टैक्स बायंसी मेजर्स परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू इन रिस्पॉन्स टू 1% चेंज इन टैक्स बेस। टैक्स बायंसी मेजर्स परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू इन रिस्पॉन्स टू 1% चेंज इन टैक्स बेस। कैसे इसको मेजर किया जाता है, इसका जो फार्मूला है टैक्स बायंसी का जो फार्मूला है यह है परसेंटेज चेंज in tax revenue divided by percentage change in tax base। जब हम नेशनल लेवल पर बात करते हैं तो इसकी जगह हम परसेंटेज चेंज इन जीडीपी कर लेते हैं। तो ये इसका फार्मूला है कि कर राजस्व में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे टैक्स बेस या नेशनल लेवल पर करते हैं तो जीडीपी में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, जीडीपी में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को ही हम ग्रोथ रेट कहते हैं। तो जैसे अगर हमें निकालना हुआ कि मान लीजिए कि किसी साल जीडीपी 1000 रुपए है, जीडीपी 1000 रुपए है और उस साल जो टैक्स कलेक्शन हुआ है वो 100 रुपए है। जीडीपी 1000 रुपए, टैक्स कलेक्शन 100 रुपए। आप मान लीजिए कि अगले साल जीडीपी जो है वो 1000 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए हो गई। जीडीपी 1000 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए हो गई, यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो 10% का है। और अगले साल जब जीडीपी हमारी 1100 रुपए हो गई तो हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो 100 से बढ़कर 150 हो गया। 100 से बढ़कर 150 हो गया, यानी कि हमारे टैक्स रेवेन्यू में जो इंक्रीज हुआ है वो 50% का हुआ है। तो अब अगर हम टैक्स बायंसी निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। टैक्स रेवेन्यू में चेंज आया है 50% डिवाइडेड बाय जीडीपी में जो चेंज आया है वो 10%, ये बराबर आ गया 5। इसका मतलब कि वह देश जिसमें इस तरह की स्थितियां आई हैं उसमें जो टैक्स बायंसी है वो 5 है, यानी कि इस देश में अगर जीडीपी में 1% की वृद्धि होती है तो उसके कारण सरकार को जो टैक्स रेवेन्यू मिलेगी वो 5% की हो जाएगी। इस हिसाब से अगर टैक्स बायंसी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कम जीडीपी ग्रोथ से भी ज्यादा रेवेन्यू सरकार को मिल सकती है। भारत में अगर हम बात करें 22-23 में जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे इनकम टैक्स है, कारपोरेट टैक्स है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, इस तरह के जो टैक्सेस हैं उनका जो कलेक्टिव ये टैक्स बायंसी थी वो थी 1.18। ध्यान रखिए ये नंबर, ये परसेंट नहीं है। 1.18 का मतलब यह है कि अगर हमारे देश की जीडीपी में 10% की वृद्धि होती है तो ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं इनसे जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होगा उनमें 11.8% की वृद्धि हो जाएगी। ये इससे हमको पता चलता है। अब इसका पॉलिसी रिलेवेंस क्या है? पॉलिसी रिलेवेंस इसका ये है कि अगर टैक्स बायंसी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि टैक्स बेस बढ़ने पर सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। ऐसी स्थिति में सरकार को अपना रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने के लिए टैक्स रेट को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, या हम यूं कहें कि उसी टैक्स रेट पर, जो टैक्स रेट है उसी टैक्स रेट पर सरकार को ज्यादा कर राजस्व मिल सकता है अगर टैक्स बायंसी ज्यादा है तो। इसलिए सरकार प्रयास करती है कि बायंट टैक्सेस पर ज्यादा भरोसा किया जाए, ऐसे टैक्सेस लगाए जाए जिनकी बायंसी ज्यादा हो। फिलहाल हमारे देश की 22-23 की ये स्थिति है और हमारे देश में ऐसा हो भी रहा है कि टैक्स रेट में बदलाव किए बिना हम बजट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बायंसी हमारी 1 से ज्यादा है।
कि जीडीपी हमारी अगर 1% बढ़ेगी तो उससे कहीं ज्यादा सरकार को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। अब हम आते हैं टैक्स एलास्टिसिटी। टैक्स एलास्टिसिटी जो है ये इसी से मिलता जुलता दूसरा कंसेप्ट है। इसको हम डिफाइन करते हैं, जो टैक्स एलास्टिसिटी है, कि अगर टैक्स रेट या टैक्स के कवरेज में हम 1% का चेंज कर देते हैं तो टैक्स रेवेन्यू कितने परसेंट बदल जाता है। ध्यान रखना है, यहां हम टैक्स बेस की बात नहीं कर रहे हैं, टैक्स रेट की बात कर रहे हैं या टैक्स कवरेज की बात कर रहे हैं कि ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में शामिल कर लिया जाए या टैक्स रेट चेंज कर दिया जाए। तो इसका जो फार्मूला होगा वो यहां पर आ जाएगा। टैक्स एलास्टिसिटी जो है ये आपका परसेंटेज चेंज इन टैक्स कवरेज और टैक्स रेट। टैक्स रेट के माध्यम से इसको निकालना ज्यादा आसान होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 1% टैक्स रेट में परिवर्तन कर दें तो इसके परिणाम स्वरूप टैक्स रेवेन्यू में कितना परिवर्तन आ जाएगा, ये हम टैक्स एलास्टिसिटी के माध्यम से मेजर करते हैं। अब जब सरकार का बजट छोटा होता है तो ऐसी स्थिति में सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आमतौर पर टैक्स रेट बढ़ाने का प्रयास करती है। जैसा कि हमारे देश में हुआ, स्वतंत्रता के समय टैक्स रेट कम था। जैसे जैसे हमारा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा, हमने टैक्स रेट बढ़ाना शुरू किया और एक समय तो ऐसा आ गया था जब मार्जिनल इनकम टैक्स रेट 90% से ज्यादा हो गया था, क्योंकि सरकार को उम्मीद थी कि जैसे जैसे हम टैक्स रेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे को मिलने वाला राजस्व भी बढ़ेगा। ज्यादा टैक्स लगाकर सरकार ज्यादा पैसा कलेक्ट कर सकती है, यह सरकार को उम्मीद थी। लेकिन 70s में एक नई कंसेप्ट आ गई जिसको हम कहते हैं लेफरिज्म। ये नया कंसेप्ट आ गया जिसमें आर्थर लेफर साहब, एक अर्थशास्त्री अमेरिका के, इन्होंने ये बताया कि अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा कर दिया जाएगा तो उसके कारण टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के बजाय घटने लगेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब टैक्स रेट ज्यादा हो जाएगा तो लोगों की कमाई का ज्यादा हिस्सा सरकार लेना चाहेगी और ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि कोई भी व्यक्ति, कोई इंसान मेहनत करता है, पैसा कमाता है अपने लिए, सरकार के लिए नहीं, या कम से कम इतना तो नहीं कि जो कमा रहा उसका 90% सरकार ले ले। तो इनका कहना था कि अगर लेफर साहब का कि अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा होगा तो लोगों के अंदर टैक्स पे करने के लिए डिसइंसेंटिव आ जाएगा और इनफैक्ट इस स्थिति में लोग टैक्स इवेजन करने का काम शुरू कर देते हैं, कर चोरी करने लगते हैं, लीगल तरीके से भी और इलीगल तरीके से। तो ऐसी स्थिति में सरकार को जो मिलने वाला रेवेन्यू है वो बढ़ने के बजाय घट जाता है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो हाईली टैक्स्ड इकोनॉमीज हैं उनको टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स रेट बढ़ाने के बजाय टैक्स रेट घटा देना चाहिए। अगर टैक्स रेट घटाया जाएगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ये आर्थर लेफर साहब का कहना है और ये जो पॉलिसी है इसको हम लेफरिज्म के नाम से जानते हैं। तो हमारे देश में भी ये काम किया जा रहा है। आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम देख रहे हैं कि जितने भी टैक्सेस हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, सबके रेट्स में सरकार ने कमी किया है और टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा है। निश्चित तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि टैक्स रेट घटाने के कारण ही बढ़ा है, क्योंकि इस दौरान हमारा टैक्स बेस भी बढ़ रहा है, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो भी हमारा बहुत तेज हुआ है। तो वर्तमान में जो रेलेवेंस है टैक्स एलास्टिसिटी के कंसेप्ट का, ये उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस समय अगर हम फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो टैक्स रेट कम किए जा रहे हैं, ऐसे में टैक्स एलास्टिसिटी नेगेटिव आ जाएगी और इसका जो मेजरमेंट है वो बहुत लॉन्ग टर्म में किया जाता है, ये जानने के लिए कि टैक्स एलास्टिसिटी क्या है। यद्यपि हमारे देश में जो कुछ स्टडी हुई है उसमें हमारे देश की जो टैक्स एलास्टिसिटी है वो लगभग 1.21 के आसपास पाई गई है। ध्यान रखिएगा, ये परसेंट नहीं है, इट इज जस्ट अ नंबर। ये नंबर क्या कहती है कि हमारे देश में अगर टैक्स रेट
10% चेंज किया जाए तो टैक्स रेवेन्यू में 12.1% का चेंज आ जाएगा। अगर हम ये मान लें कि जो स्टडी में जो ये निकल कर आया है दैट टैक्स इलास्टिसिटी इन इंडिया इज 1.21, तो इसका जो इम्प्लीकेशन होगा वो ये होगा कि हमारे देश में अगर टैक्स रेट 10% चेंज किया जाए तो इसके कारण जो टैक्स रेवेन्यू है वो 12.1% चेंज कर जाएगी। लेकिन फिलहाल हमारा जो ध्यान है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका ध्यान जो है वो टैक्स वॉयंसी पर है। वो बेटर इंडिकेटर है हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए कि किस प्रकार का टैक्स स्ट्रक्चर हमें डिजाइन करना चाहिए। उसको फोकस रखते हुए उस पर हम उसी प्रकार के टैक्सेस पर अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं हमारा, तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।